हाय वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट। अब तक हमने पढ़ा है टाइम एंड टेंस, इम्पोर्टेंट वर्ब, फ्रॉम ट्रांसलेशंस, मिसलेनियस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस। और आपने ये सब वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ और पहले की ये सारे वीडियो देख लो, तब आपको नरेशन ठीक से समझ में आएगा। अगर आपने देखा है तो चलो हम शुरुआत करते हैं। नरेशन जितना इम्पोर्टेंट है टाइम एंड टेंस, मिसलेनियस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उतना ही ज़रूरी है स्पीकिंग के लिए नरेशन। नरेशन हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूप में सिखाता है कि हाउ टू स्पीक, जनरल फॉर्म या स्पेशल फॉर्म। मैंने बोला ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में बताया जाएगा। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का ही फॉर्म है जो आपको सिंपल वर्ब मतलब जनरल फॉर्म और स्पेशल फॉर्म के रूल में समझा दिया जाएगा। ठीक है, चालू करते हैं बिना समय गंवाए डायरेक्शन अपना चैप्टर 7। ओके, नरेशन। नरेशन पर आधारित ट्रांसलेशन के एग्जाम्पल। नरेशन पर आधारित ट्रांसलेशन के एग्जाम्पल किसी किसी के सेंटेंस किसी के स्टेटमेंट कथन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो रूपों में लिखा या बोला जाता है। जैसे में डायरेक्ट नरेशन सीधा ट्रांसलेशन होता है। मतलब जो डायरेक्ट नरेशन होते हैं वो सीधा ट्रांसलेशन होता है, लेकिन यदि इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा बोला है तो कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब कुछ स्पेशल फॉर्म में तो रूल्स दो प्रकार के होते हैं, जनरल और स्पेशल। कितने? जनरल और स्पेशल। देखो, जनरल रूल पर आधारित एग्जाम्पल के साथ आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे जनरल रूल पर आधारित एग्जाम्पल। ओके, ये देखो, चेंज ऑफ पर्सन में ए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। चेंज ऑफ पर्सन अ, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जैसे में डॉक्टर गोपी रमन कहते हैं। जैसे में डॉक्टर गोपी रमन कहते हैं, मैं भाईचारा में विश्वास करता हूँ। ये दोनों अलग अलग हुआ है, अब इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके इंग्लिश हो जाएगी, डॉक्टर गोपी रमन से आई बिलीव्ड इन फ्रेटर्निटी। ओके, विश्वास, भाईचारा में विश्वास, फ्रेटर्निटी। तो ये डायरेक्ट फॉर्म हो गए। मैं डायरेक्ट फॉर्म को आपको रूल्स भी दिखा देता हूं। ये डायरेक्ट फॉर्म्स हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हिंदी वाक्य भी इसमें है तो इंग्लिश वाक्य भी है। ओके, ये रहे हिंदी। अब यहाँ से ये डायरेक्ट है तो यहाँ तक आपको बताया गया है। अब उसके बाद से इसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कर दिया जाएगा। जैसे में डॉक्टर गोपी रमन कहते हैं, मैं भाईचारा में विश्वास रखता हूँ। ठीक है, अब इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? अब इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो ये देखो, डॉक्टर गोपी रमन से आई बिलीव्ड इन ठीक है, बिलीव्ड इन फॉर्टिनिट्स। अरे यार, डायरेक्ट डॉक्टर गोपी रमन से आई बिलीव्ड इन फॉर्टिनिट्स। अब देखो इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो डॉक्टर गोपी रमन से दैट ही मैं दैट ही बिलीव्ड इन फॉर्टिनिट्स।
फर्टिलिटी, ओके। मैं भाईचारा में विश्वास रखता हूँ। दैट इन, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ ही इसको समझा जा सकता है। अगर घी सीधा उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, तो सेम पोजीशन यही है, ओके। अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तो आगे का समझ ही सकते हो कि कैसे बनाना है नरेशन। और नरेशन ये आपको बुक चाहिए तो कमेंट करो, आपको लिंक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट वेबसाइट के लिंक पे एप्लीकेशन है जो आपको वेबसाइट के मदद से मिलेगा। कमेंट करो तो लिंक ट्रांसफर हो जाएंगे। ही सेड दैट द गॉड, ये स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ऊपर वाले का नोट डाउन कर लेना। ये ऊपर वाले ए पॉइंट का है, हो गए। अब ये रहा अपना बी। रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकंड पर्सन, ऊपर फर्स्ट पर्सन था, सेकंड पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब सेकंड पर्सन में हो तो वो ऑब्जेक्ट मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अनुसार बदलता है। प्रो 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 मिथिलेश मुझे कहते हैं आप नास्तिक हैं, आपसे बात करना व्यर्थ है। प्रोमिथिलेश टेल मी, प्रो मतलब प्रोफेसर मिथिलेश टेल मी यू आर एन assist and there is no use talking to you। ये मानसिकता है कि आप मांस खाते हैं तो हम आपसे नहीं बात करेंगे। आज के डेट में भी वैसे बहुत सारी सोसाइटी हैं जिसमें अंडा लोग देख लेता है किसी घर में तो उस घर से बात ही नहीं करता है। ऐसा सिचुएशन जमता है बाबा। तो ये डायरेक्ट स्पीच आपने देख ही लिया है, तो इनडायरेक्ट भी देख लो। इनडायरेक्ट, स्क्रीनशॉट हो गए इसके। चलो आगे, ओके। सी, रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन हो तो समझ लो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। डॉक्टर पुनीता कहती है दुनिया वह नहीं है जो दिखती है, ठीक है। डायरेक्ट में बनाते हैं। डॉक्टर पुनीता से द वर्ल्ड इज नॉट व्हाट इज सीन, जो हम देखते हैं वो दुनिया वास्तव में है नहीं। अब इनडायरेक्ट बनाते हैं। डॉक्टर पूर्णिता से दैट द वर्ल्ड, सेम है बस दैट लगा है। ये स्टॉपिक एक्स हटाकर इसमें दैट लग गया। दैट द वर्ल्ड इज नॉट व्हाट इज सीन, ओके। बस डायरेक्ट में जो ये सब लग रहा है उस नहीं लगेगा, उसको जोड़ने के लिए। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, उसको जोड़कर एक डायरेक्ट फॉर्म बना दो, एक सेंटेंस बना दो, हो गया डायरेक्ट, ओके। 2 नंबर, अब 2 नंबर में देखो चेंज ऑफ टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब देखो चेंज टाइम्स हो गया। अगर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होते हैं उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे में डॉक्टर अमर कहते हैं आदमी को आदमी नहीं समझता है, फर्स्ट वाला। डॉक्टर अमर से मैन डजंट कंसिडर मैन एज मैन, ओके। आदमी को आदमी नहीं समझता। इनडायरेक्ट, डॉक्टर अमर से जोड़ने के लिए दैट मैन डजंट कंसिडर मैन एज मैन, ओके।
चलो इसके बाद से है, देखते हैं क्या आता है। बी। बी में थोड़ा लंबा है इसलिए इसमें स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, दो तीन टर्म्स। ये देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में एवं रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी रूप में हो तो उसी प्रकार के पास्ट रूप में बदल जाता है। ओके। उसने कहा मैं तैयार होता हूँ, उसने कहा मैं तैयार होता हूँ। स्क्रीनशॉट प्लीज। हो गया स्क्रीनशॉट। अब ये देखो, ही सेड, ही सेड आई गेट रेडी, ही सेड आई गेट रेडी। उसने कहा मैं तैयार होता हूँ, ही सेड आई गेट रेडी। अब देखो इनडायरेक्ट बनाते हैं तो केवल दैट, दैट ही गेट रेडी हो जाएगा। देखो, he said that he got ready। ओके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में केवल यार बीच को जोड़कर सेंटेंस बना देना है बस। दैट लगा दो, टोल्ड लगा दो, जो मतलब अधिकतर तो डैट ही लगता है क्योंकि की, उसको की बोलते हैं वहां को जोड़ने के लिए की, तो की को दैट बोलते हैं, की का इंग्लिश दैट होता है। हो गया स्क्रीनशॉट। अब ये देखो नोट, नोट है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रो प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स हो तो उसका टेंस नहीं बदलता है। उसने कहा पृथ्वी गोल है, मैंने कहा संतोष में नहीं सुख है। उसने कहा पृथ्वी गोल है, संतोष में नहीं सुख है। ठीक है। He said the earth is round, I said happiness lie in content। ओके। अब इनडायरेक्ट बनाते हैं। He said that the earth is rounded, I said that happiness lie is content। डबल बार जोड़ कर बनाया गया क्योंकि इसमें दो सेंटेंस थे। ओके। चलो अब सी नंबर देखते हैं हम। सी नंबर में शायद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों साथ में आ जाए। वाओ, 100% फुल एग्जाम्पल टू क्रिएटिंग द साइट। आ गए। थोड़ी सी कट रही है, अब नहीं कटेगी। अब ऊपर से देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब एवं रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही पास्ट टेंस में हो तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। सेकंड, पास्ट इम्परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। मतलब फर्स्ट वाला इंडेफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पहला वाला दूसरा में जाएगा, और तीसरा वाला चौथा में जाएगा। ठीक है, यही सब चलता है। पहला वाला दूसरा में और दूसरा वाला चौथा में जाएगा। ओके। मैंने उसे कहा मेरे पिताजी हाजीपुर चले गए। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा आई टोल्ड हिम माई फादर वेंट गो टू हाजीपुर। ओके। अब देखो इनडायरेक्ट बनाते हैं। आई टोल्ड हिम दैट माई फादर हैड गोन टू हाजीपुर। बस कुछ नहीं लगा, वेंट के जगह पर गोन लगा, चेंज हो गया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट लगाना V2। चलो स्क्रीनशॉट इसके हो गए ना। अब ये देखो, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच। ये रहा अपना वर्ड, ये रहा इनडायरेक्ट का वर्ड। दिस है तो दैट, दिस है तो दोज, नाउ है तो देन, एगो है तो बिफोर, टुडे है तो दैट डेट, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मॉर्निंग टू नाइट for the following morning to night,
दैट नाइट। सिंपल, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद स्पेशल रूल टू के बारे में पढ़ेंगे। जब स्पेशल रूल के बारे में पढ़ेंगे हम, पर आधारित एग्जाम्पल, आगे का तो एग्जाम्पल ही है, आपको याद करने में बहुत मजा आएगा, बनाने में भी। ये देखो, स्पेशल रूल आधारित एग्जाम्पल, सभी प्रकार के सेंटेंस में जनरल रूल का प्रयोग एक सामान्य होता है, लेकिन सभी प्रकार के सेंटेंस के लिए स्पेशल रूल अलग अलग होता है। ठीक है, हर चीज़ का स्पेशल अलग अलग होता है। दुनिया में स्पेशल दोस्त भी अलग अलग बनते हैं, हर किसी के लिए स्पेशल दोस्त बने रहते हैं। देखो, एस्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस में है से टू को टेल, सेड टू को टोल्ड। रिपोर्टिंग वर्ब इसको बदल जाता है, से को नहीं, सेड को नहीं बदलेंगे। ठीक है, सिर्फ टेल और टोल्ड। अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर रिपोर्टेड स्पीच लगेगा, मतलब दैट। रिपोर्टेड स्पीच में बस वही, कुछ नहीं। यदि किसी का नाम हो तो संबोध के लिए उसका नाम ले लेंगे। वर्ब हो तो टू लग जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ड फॉर एड्रेस, रिपोर्टिंग वर्ब हो तो एड्रेस एज, वर्ड फॉर एड्रेस, वर्ड ऑफ एड्रेस या एड्रेस एज के संबंध में संबोधित होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका। हो गया स्क्रीनशॉट। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हैं, तब मेरे को समझाने की तो ज़रूरत इसमें है नहीं। मैं तुमसे कहती हूँ तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते हो। ठीक है, तुम अपने सेहत का ख्याल नहीं करते हो, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में है आई से टू यू, आई से टू यू, यू डोंट, यू डोंट टेक केयर ऑफ यू हेल्थ। तुम अपने सेहत का ख्याल नहीं करते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखो क्या कैसे जोड़ा गया है। इनडायरेक्ट में है आई टेल, आई टेल यू दैट यू डू नॉट टेक, दैट लग गया, यू डू नॉट टेक केयर फॉर योर हेल्थ। सिंपल सा है, समझ में आ गया। चलो, ये 2 नंबर है। 2 नंबर में देखो क्या क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो, ये अगर पूछा जाए से या से टू हो, ठीक है, से या से टू हो तो आस्क, अब यूनिक की जगह पर ऑफ लगेगा, आस्क या ऑफ। सेड, सेड और सेड टू हो तो आस्क यूनिक ऑफ। ठीक है, अनयूनिक में ऑफ के बदले दिया जाएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टिंग स्पीच। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ, वेदर, हु, विच, वेयर, वेन, हुम, होज, हाउ, यदि से शुरू, मतलब ये आदि से शुरू हो तो कंजक्शन का जरूरत नहीं होगा, कंजक्शन का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव बना दिया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव बना दिया जाता है। ओके, यहाँ पर आ गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों। मैंने उसे पूछा क्या तुम पागल हो, मैंने उसे पूछा क्या तुम पागल हो कि नहीं भाई। डायरेक्ट, आई सेड टू हिम, यू आर मैड। अब इसको इनडायरेक्ट में कर रहे हैं, आई आस्क्ड पूछना होता है ना, आई आस्क्ड हिम। इफ लगा, ऊपर इफ था, इफ लगा, दैट के जगह पर इफ लगेगा। इफ ही वॉज मैड, इफ ही वॉज मैड। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट।
अब सेम पोजीशन है इसलिए इसको बताने वाला नहीं हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस इसको तुम खुद से पढ़ के खुद से बनाओ। ये फॉर्म सिंपल है इसलिए मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ऊपर मैंने बता चुका हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। डायरेक्ट का थोड़ा सा है, थोड़ी देर में इनडायरेक्ट का भी दिख जाएगा वहां से। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो बचा था वो सब मैंने दिखा दिया। उसके बाद से ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, इच्छा बोधक वाक्य। क्योंकि ऊपर तो इंट्रोगेटिव निगेटिव इंटरगेटिव सब बता चुके थे इसलिए नहीं बताया है, लेकिन ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जरूर बताना पड़ेगा ना बाबा। ये रहा 4 नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक वाक्य। देखो से और से टू हो तब ब्लेस कॉर्स विश 3 सा लगे, 3 को लगेगा, में बदल दिया जाता है। ये तीनों में बदल दिया जाता है। अगर से और से टू हो तब ब्लेस कोर्स विश में बदल दिया जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब एवं स्पीच हो, रिपोर्टेड स्पीच तो दैट हो जाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो असर्टिव में बदल दिया जाता है। ठीक है। उसने मुझे कहा चिरंजीवी हो, उसने मुझे कहा चिरंजीवी हो, यह आशीर्वाद है। स्क्रीनशॉट ले लिए इसके। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों इसमें है। He said to me, he said to me, may your life long, may your life long. और इनडायरेक्ट नीचे है he blessed me that, he blessed me that ऊपर जो दिया था नीचे बदल गया ना V2 के साथ। he blessed me that I might life long। मे के जगह पर माइट, देखो सबका फॉर्म बदल जाएगा। मे है तो माइट, ब्लेस है तो ब्लेस्ड। इनडायरेक्ट है ना इसलिए ये होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना इसको। अब देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहां से हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समस्या बोधक वाक्य। अब इसमें इसके स्पेशल रूल है। स्पेशल रूल कुछ नहीं, फार्मूला लगेंगे, फार्मूला पर बैठाया जा सकता है। सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेम्ड विथ इंजॉय सॉरी सरप्राइज कंटेंट दैट रिपोर्टिंग नेसेसरेटिव। देखो यार इसमें कुछ करना नहीं है, छी छी वगैरह ये तुम्हें कहीं पूछने वाला भी नहीं है। ये तुमको केवल हम वाक्य दिखा देते हैं। स्ट्रक्चर तुमने देख ही लिया, वाक्य देख लो, बस इसको नोट डाउन करके याद कर लेना। क्योंकि ये तुम सब वह बोला छी छी कितना घटिया आदमी है, उप्स 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 उप्स, व्हाट्स अ मैन पर्सन, व्हाट्स अ मींस पर्सन। ठीक है। अरे इतना भयानक श्राप, ओह दैट आई ट्रेवल a snake, सांप, a snake it is, हाय मेरी माँ का निधन हो गया, हाय मेरी माँ का निधन हो गया, अलाज माई मदर इज नो मोर। वाह वाह मैं मैच जीत गया, हुरे हुरे आई वोन द मैच, आई वोन द मैच। ऐसे अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं अलग अलग मूवमेंट के हिसाब से। Because every moment to create the other side to creating this universe। चलो इसका तुम स्क्रीनशॉट लो। अब शायद आप लोग के एग्जाम्पल चालू हो जाएंगे नीचे से। स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ अब यहाँ से आप लोग की एक्सरसाइज चालू हो रही है जो आप लोगों को बनाकर कमेंट करना है, सर मैंने बना लिया। और बुक चाहिए तो लिंक कमेंट में दे दिया जाएगा, कमेंट कीजिए और लिंक ले जाइए, आपको बुक वहाँ पर पूरा मिलेगा।
एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, का हिंट भी है थोड़ा सा, इसे भी नोट डाउन कर लो। एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 6, सॉरी एक्सरसाइज अब खत्म हो गए। एंड इंद्रजीत स्टडी पॉइंट यहाँ पर हमारा नरेशन खत्म होता है। फर्स्ट वीडियो में ही टेक ओवर किए, लेकिन यहाँ पर नरेशन हमारा खत्म होता है। आगे वाला हमारा चैप्टर है आइडियल सेंटेंस। उसमें हमें पर डे किस तरह का सेंटेंस यूज करना है, कैसे बात करना है, वो उसमें बताया जाएगा। और रोज के रोज कौन कौन से वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है वो उसमें डेफिनेटली आपको मिलेगा याद करने के लिए। बोलकर ही बताऊंगा कि हर चीज याद हो जाए आपको। ओके, तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट तक अभी तक जितना आपने पढ़ा, हमें आशा है कि आप अच्छे करोगे। और इसे कमेंट में आप लिखो कि सर मैंने ये बना लिया है। आप चैनल का लिंक दे दें जो हम डायरेक्ट वेबसाइट से बुक को ले सकते हैं। ओके, उसके बाद तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।